हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 12th से लेकर के 18th ऑफ जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The World, Queen of Wands, Ace of Sword, Wheel of Fortune, Page of Sword, Three of Pentacles, Seven of Sword, Eight of Sword, bottom of the deck। तो पहले साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। यहाँ पर मुझे फिक्स साइन में सिर्फ स्कॉर्पियो एक वाटर साइन दिखाई दे रहा है और कैंसर भी है, बट पाइसिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सारे साइन यहाँ पर हैं। ओके, स्पेसिफिक साइन में जैसे कि मैंने बोला फिक्स साइन यहाँ पर हैं, यानी कि टॉरस है, लियो है, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, और इसके अलावा यहाँ पर कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी हैं। लियो मैंने बता दिया आपको, जेमिनी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ सोर्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ, एंड अपने आप को अभी वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं काफ़ी सारी। मे भी हो सकता है उनके परिवार वालों ने उनको कुछ अल्टीमेटम दिया है, या फिर कुछ कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि उन पे काफ़ी सारे लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। उनके खुद के मदर फादर हो सकते हैं, एंड स्टिल वो खुद भी मैं देख रहा हूँ कि अभी अपने आप को मेंटल प्रिजन में पा रहे हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, वो चाहते हैं आपको अटेंशन देना, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, आप उनको कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करें 6 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। दे जस्ट वांट टू मीट यू। ओके, एंड हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई 2 लोग हैं, मे बी हो सकता है आपके पार्टनर हो, या फिर आपके पार्टनर के कोई रिलेटिव हो, मे बी हो सकता है फादर हों उसके। ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप दोनों में कुछ बहसबाजी हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ ये ईगो बैटल्स की वजह से ही आपका रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से ये जो पर्सन है ये मैं देख रहा हूँ कि या तो उनके फादर या मदर कोई भी हो सकते हैं। ओके, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन के लिए कहीं और भी रिश्ता देख रहे हैं, और ये नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली नहीं चाहते कि ये रिश्ता आपके साथ बने इस पर्सन का, और डेफिनेटली ये पर्सन पे इसी वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और उनके लिए नया रिश्ता लेकर के आ रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए नया रिश्ता लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे ज़्यादातर केसेस में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर एनर्जी है। द टावर से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो खुद भी बहुत कम इच्छा शक्ति वाले हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ड्यू टू दैट
आई सी कि वो कुछ ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं जो कि शायद आपके लिए शॉकिंग हो, सरप्राइजिंग हो, या फिर आपके लिए पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाला हो। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड देख लेते हैं वो कौन सा है। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। और क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि 70% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरे वाइफ के चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहें तो आप मुझे आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं मेरे वाइफ के चैनल का लिंक। वो बहुत टैलेंटेड है एंड शी इज़ अ गुड सिंगर, तो जस्ट आप उनके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी मैंने दी हुई है, उस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन आपसे अब जो रिश्ता है वो लगभग ख़त्म मान रहे हैं। ओके, वो ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इट्स लाइक कि ओवर। ओके, तो उन्होंने एक्चुअली कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जितना सीरियसली आपने इस रिलेशनशिप को लिया था उतना सीरियसली मैं नहीं देख रहा कि इस पर्सन ने आपको कभी लिया है। ओके, सो ये पर्सन जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि दे थिंक दैट कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस रिश्ते में और वो एक नई शुरुआत के लिए अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर टॉरस, लियो, एक्वारिस और स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है अभी। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो हालांकि ये जानते हैं कि आप इतनी इजीली चीज़ों को नहीं जाने देंगे, आप इतनी इजीली बैक ऑफ नहीं करेंगे जब तक कि आपके अंदर ये उम्मीद बाकी है कि हाँ अभी भी आपके जो पार्टनर है वो भी तैयार हैं आपके साथ वापस आने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी जो है फ़िलहाल इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके पास रिश्ता लेकर के आ रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर जस्ट नॉट लॉयल। ओके, सिंपली अगर मैं बोलूँ टॉरस, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ जितने लॉयल आप हैं इस रिलेशनशिप में ये पर्सन उतने लॉयल नहीं हैं। एंड दे आर लाइक ट्रीटिंग यू एज एन ऑप्शन। ओके, एंड मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि आप अगर अपने लिए कोई स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस पर्सन की लॉयल्टी एक्सपेक्ट ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड है, तो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होगी, या तो आपकी तरफ से होगी या फिर इनकी तरफ से होगी। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों में आपकी तरफ से ये कन्वर्सेशन हो सकती है और आप दो टूक वर्डों में, बिल्कुल क्लियर वर्डों में इस पर्सन से क्लैरिटी लेना चाहेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी भी। एंड एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये दिखा दे रहा है कि उसके बाद आपको नई शुरुआत करने के लिए कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी आपके अंदर पछतावा नहीं होगा। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही कहूँगा जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, चाहे ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे चाहे ना रहे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो भी चीज़ें अब हो रही हैं वो डेफिनेटली फेवर में आएंगी एंड आपको बाद में इस चीज़ का अनुभव होगा, बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ बेहतर ही हुआ कि वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों में ब्रेकअप हो रहा है। बिकॉज ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को पता लगा लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड से आपके पास और भी सोर्स हैं जिनके थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल रही है कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और ये कितने इंटरेस्टेड हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे थे आपसे, लेकिन हाँ अब आपके सामने सब कुछ रिवील हो जाएगा थ्रू सोशल मीडिया और समथिंग। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हाथ लगेंगी जिसकी वजह से आपको इनकी लॉयल्टी पे पूरी तरह से जो शक था आपका वो यकीन में बदलता हुआ नज़र आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है
इसके साथ जो है आपका जो फाउंडेशन है वो कहीं हिलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ अनइवन चीज़ें हो रही हैं। अब आपने जो इनसे वादे किए थे वो सब चीज़ें अब आपको बिल्कुल, इन्होंने जो आपसे वादे किए थे वो सारी चीज़ें अब आपको झूठ साबित हो रही हैं। आपको ये चीज़ें दिखाई देने लगेगी और आपकी एक्चुअली पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर इसके बाद से। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन सिर्फ अपने आप को ही तवज्जो देते हैं और किसी को भी नहीं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लगातार धोखा देते आ रहे थे। पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको धोखा ही दिया है और अभी भी ये पर्सन आपको धोखा ही दे रहे हैं। जस्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए अब, एंड इस पर्सन पे इतना ध्यान ना ही दें तो बेटर होगा, क्योंकि आपका जो है टाइम इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और आपकी इमोशनल एनर्जी भी बहुत वेस्ट होने वाली है। ओके, सो आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप बेझिझक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं इस पर्सन के साथ कि आगे आपका रिलेशनशिप वापस मेंटेन हो जाए। आप अपने जो इमोशनल बॉन्ड है उसको याद दिला सकते हैं जो आप इनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट होने वाला है, क्योंकि आप हर्ट ही होंगे अपने अपने इमोशंस को शेयर करके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो या लियो से डील कर होंगे, या वर्गो या लियोन के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट, देखिए डिसर्नमेंट आया है, दैट मीन्स आपको इस रिलेशनशिप में अब अनक्लैरिटी ही नज़र आ रही है और ये चीज़ें जल्दी ही क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से बाउंड्रीज़ बना लेंगे और यही ज़्यादा बेहतर होगा अभी आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो। और अगर आप मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।